भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवद गीता के अध्याय 3 कर्म योग की। ये वह अध्याय है जहां भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, काम करते रहो पर काम की चिंता मत करो। जीवन में परेशानियां हो, मन में उलझने हो, जिम्मेदारियां भारी लगें, तो यह अध्याय हर इंसान को रास्ता दिखाता है। चलिए शुरू करते हैं भगवान के इस अद्भुत ज्ञान के साथ। अर्जुन फिर से उलझन में है। वो कहता है, कृष्ण अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो लड़ाई क्यों, कर्म क्यों, मैं युद्ध न करूं, बस शांत जीवन क्यों न जीऊं। ये सवाल हम भी अपनी जिंदगी में पूछते हैं। इतना काम क्यों, इतनी जिम्मेदारियां क्यों, क्यों मैं ही सब संभालूं, आराम से क्यों न जीऊं। और यहीं से शुरू होता है कर्मयोग का असली रहस्य। कृष्ण का जवाब, कर्म से बचना समाधान नहीं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस दुनिया में कोई भी पल भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सांस लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, और कुछ न करना भी कर्म है। यानी कर्म से भागना संभव नहीं, इसलिए कर्म से डरना भी नहीं। कृष्ण कहते हैं, कर्म से भागने की इच्छा मन की कमजोरी है। कर्म करते हुए स्थिर रहना सच्चा योग है। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग का अर्थ है, कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। आपके कर्म आपकी जिम्मेदारी हैं, लेकिन परिणाम कैसे आएगा यह भगवान पर छोड़ दो। कृष्ण कहते हैं, फल की इच्छा से किया गया कर्म बांध देता है, बिना फल की चिंता किया गया कर्म मुक्त कर देता है। बहुत सुंदर बात है। जो इंसान सिर्फ अपना काम करता है वह काम में आनंद पाता है, और जो इंसान सिर्फ फल का सोचता है वह जीवन भर तनाव में जीता है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं। कृष्ण बताते हैं कि समाज चलता ही है जब हर व्यक्ति अपना अपना कर्म ठीक से करता है। किसी का कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं। जिस तरह सूरज अपना काम करता है, धरती अपना काम करती है, हवा अपना काम करती है, नदी अपना काम करती है। अगर इनमें से एक भी रुक जाए तो दुनिया रुक जाएगी। इसी तरह आपका काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कर्तव्य कैसे निभाएं? कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य को पूजा जैसा बनाओ। काम को भगवान को अर्पण समझकर करो। मतलब, आप साफ सफाई करते हो, खेत में काम करते हो, ऑफिस में हो, घर की जिम्मेदारियां निभाते हो, हर काम को भक्ति की तरह करो। जब काम में भगवान का भाव आ जाता है तो कोई काम भारी नहीं लगता। स्वार्थ छोड़कर कर्म करना। फल की इच्छा स्वार्थ पैदा करती है, और स्वार्थ दुख देता है। जब हम कर्म को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो अपेक्षा खत्म हो जाती है, और जब अपेक्षा खत्म होती है मन हल्का हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, स्वार्थी कर्म बांधता है, निस्वार्थ कर्म मुक्त करता है। दूसरों के लिए काम करना। कृष्ण बताते हैं कि महापुरुष हमेशा दूसरों के हित के लिए काम करते हैं। उनके कर्म समाज के लिए रास्ता बन जाते हैं। हम भी जब घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो वह कर्म हमें शक्ति देता है। जितना आप देते हैं उतना ही जीवन आपको वापस देता है। इंद्रियों पर नियंत्रण।
कृष्ण चेतावनी देते हैं, कर्म करते समय मन को भटकने न दो। मन भटकेगा, इच्छाएं आएंगी, आलस आएगा, क्रोध आएगा, लेकिन इन सबको नियंत्रित करने वाला विवेक है। मन को अनुशासन में रखने वाला जागरूकता है। कृष्ण समझाते हैं, इंद्रियों को वश में करके किया गया कर्म जीवन में स्थिरता लाता है। कौन कर्म के लिए उपयुक्त है? कृष्ण कहते हैं, कर्म वही व्यक्ति अच्छी तरह करता है जो मन से शांत हो, दूसरों के प्रति ईर्ष्या न रखता हो और जो बस अपना कर्तव्य निभाना जानता हो। जो व्यक्ति सिर्फ दिखावे के लिए कर्म करता है वह कर्म के असली फल से वंचित रह जाता है। कर्म करते रहो यज्ञ भाव से।